वालेकुम। आज के वीडियो के साथ शेख बिलाल तो पहले लोग डाल रहे हैं जी नाज़रीन। हम जो पीपीसी की सीरीज़ कर रहे थे उसमें हमारे पास आज जो ताज़रात पाकिस्तान का सेक्शन है, सेक्शन जो है 107 से लेकर 109 तक। अबैटमेंट अबैटमेंट क्या होता है, किसे कहते हैं? ये वर्ड अबैटर्स से निकला है। एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है अर्ज ऑन, किसी चीज़ को अर्ज करना, इंस्टिगेट करना। और उर्दू में इसको कहते हैं आनत जुर्म, यानी किसी की मदद करना। और आनत जो है वो किस तरह हो सकती है? 3 तरीक़ों से आनत हो सकती है पीपीसी के अकॉर्डिंग। नंबर 1, किसी को इंस्टिगेट करके, टू इंस्टिगेट समवन। जब आप किसी को अर्ज करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, उकसाते हैं। नंबर 2, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश मुजरमाना करके। और नंबर 3, इंटेंशनल एड। ये 3 तरीके हैं सेक्शन 107 में इसकी डेफिनेशन में, कि जिसमें आप किसी की आनत कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अबैटमेंट में आज तक पाकिस्तान में दो बहुत ही मशहूर सज़ाएँ हुई हैं, दो बहुत मशहूर केस लॉज हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी की सज़ा हुई थी वो अबैटमेंट पे हुई थी 109 में। और कामरान लाशारी जो सेशन जज लाहौर थे, एडिशनल सेशन जज थे, उनका बड़ा मशहूर केस है। उनको भी जो सज़ा है वो 109 में हुई थी। तो इसकी सज़ा क्या है हम ये देखते हैं। और इसके साथ साथ एक क्रिमिनल जो कॉन्स्पिरेसी है 120 ए और बी, इसका हम ऑलरेडी लेक्चर कर चुके हैं। मुजरमाना साजिश यानी उसमें हम किसी के खिलाफ साजिश करते हैं और इसमें हम किसी की प्रॉपर मदद करते हैं। तो ये 3 तरीके थे। इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए, अ पब्लिक ऑफिसर है, इज ऑथराइज्ड बाय अ वारंट फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू एप्रीहेंड जी। बी, नोइंग दैट फैक्ट एंड आल्सो दैट सी इज नॉट सी, उसको पता है कि सी जो है वो सी नहीं है। विलफुल रिप्रेजेंट टू ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी, दैट सी इज सी एंड देयरबाय इंटेंशनली कॉजेज ए टू एप्रीहेंडेड सी। हियर बी एबिट्स बाय इंस्टिगेशन द एप्रीहेंशन ऑफ सी, सी को जो है वो एप्रीहेंड करता है। अब इसकी एक और एग्जांपल सादा सी मैं ये दे देता हूँ कि 2 4 5 लोग दोस्त बैठे हुए हैं या किसी की लड़ाई हो जाती है, तो वो ये कहता है कि तुम जो है ना मेरी इस जुर्म में मदद करो। हम उसको जो है वो मदद चुकाते हैं, तो वो उसकी आनत करते हैं उसके साथ मिलके। तो जिसका जो मेन मोटिव है, जिसका जो मेन लड़ाई है, उसकी जो सज़ा मिलेगी, उसने एक मर्डर एक बंदे ने कर दिया, दूसरे 2 लोगों ने उसको असला फ्राहम किया या कोई भी चीज़ फ्राहम की, या उसको उसको इंस्टिगेट किया कि भाई इसको मारो, ये तुम्हारे खिलाफ ये जो है वो काम कर रहा है, ये बातें कर रहा है, तो वो जाके उसको मार देता है। तो वो भी उसका बराबर का शरीक है। तो जो सज़ा उसको मिलेगी वही 109 में इसको सेम सज़ा जो है वो दी गई है। 108 में अबेटर क्या कहता है, इसको हम इसको देखते हैं। 108 में अ पर्सन एबिट्स एन ऑफेंस हु एबिट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, द कमीशन ऑफ एन एक्ट व्हिच वुड बी एन ऑफेंस, वो एक ऑफेंस है। इफ कमिटेड बाय अ पर्सन capable by law of committing an offence with the same intention knowing as that of the arbiter, जो वो करता है। अच्छा, इसकी इलिस्ट्रेशन क्या है? एक इलिस्ट्रेशन देखते हैं ताकि आसानी से हमें समझ आ जाए। ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी, ए जो है बी को इंस्टिगेट करता है कि सी को मार दो। बी रिफ्यूज टू डू सो, बी ऐसा करने से कतराता है। ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर, लेकिन ए ने चूंकि उसको उकसाया है तो वो उसका शरीक है। अब 109 में इसकी जो हम सज़ा देखते हैं वो क्या है जी? 109 में पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट, whoever abets an offense, कोई भी किसी की आनत करता है, द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट, और उसकी आनत में वो जुर्म सरजद हो जाता है। एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबैटमेंट, वी पनिश विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, जो उस ऑफेंस की सज़ा मिलेगी वो सेम सज़ा इस आनत करने वाले को मिलेगी। प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट इन केस ऑफ इकराह तम, the abettor of an offence referred to in chapter 16 shall be liable to punishment of ताज़ीर specified in such offence including death। तो उसको डेथ तक भी की भी डेथ पेनल्टी की भी सज़ा मिल सकती है, चूँकि एक मर्डर करने वाले की जो सज़ा है वही 109 में अबैटमेंट वाले की सज़ा है। तो वैसे ये सेक्शन जो है वो 120 तक चल रहे हैं। उसमें डिफरेंट प्रोविजंस हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो 107 से लेकर 109 तक हैं। और इसमें 109 के तहत भी सज़ा दी गई है। जो सज़ा एबिट करने वाले को मिलेगी वही एबिटर को मिलेगी। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।